वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। यहाँ पे सुबह गए थे 4:30 बजे टहलने, तो यहाँ बाहर का शोर ज़्यादा हो रहा था तो वही हमको म्यूट करना पड़ा, तो वही इसमें वॉइस कर रहे हैं। तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। इस समय तो मौसम कभी बदली कभी धूप ऐसे ही लगा रहता है, मौसम साफ रहता है। वही जो पीले पीले फूल लगे थे वो सब झड़ गए हैं, तो वही बातें कर रहे हैं हम लोग हस्बैंड कि देखो आम भी जो लगी थी वो भी पक रही हैं, क्योंकि कच्ची आम अब थोड़ा कम हो गई हैं, और जामुन भी पक रहे हैं। हर जामुन के नीचे जामुन गिरे पड़े हैं, इतने पक रहे हैं। और वही हम लोग बातें कर रहे थे कि अगर बारिश हो जाए तो सारे जामुन हैं और वो अमरूद हैं, ये फल पक जाएंगे। और यहाँ पे हम बताते रहते हैं कि वैसे कोई फल है न, ज़्यादातर फलों के भी पेड़ रहते हैं। और यहाँ सहतूत है, आम है और करौंदा हैं, ये सब। और ये शो वाले पेड़ रहते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं हमें, तो इनको भी दिखा रहे हैं कि कितनी हरियाली, कितनी सुंदरता। और जब टहलने निकलो तो यही मन नहीं करता कि घर जाएं, और न थकान होती है, इतना अच्छा लगता है बाहर सुंदरता। अब टहल के घर आ गए हैं तो किचन के काम शुरू हो गए। तो फिर हमने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि हस्बैंड जी चाय एकदम ज़रा से पीते हैं, लेकिन बनाना पड़ता है सुबह सुबह। उसके बाद फिर सब्जी काटे हैं लौकी की, और इस समय उसमें ज़रा सा छोटा सा एक आलू डाल देते हैं तो सब्ज़ी अच्छी लगती है हमें। लेकिन आज बेटा कह रहा था कि मम्मी हमें नहीं अच्छी लगती है, लौकी की अच्छी लगती है, तो वही आज लौकी की बना रहे हैं सब्ज़ी। और वैसे तो पता नहीं क्यों हमारा ही मन कम करता है कि हम सब्ज़ी खाएं ज़्यादा गर्मियों में, लेकिन अब सबकी उनके ज़्यादातर इनके पापा की वो रहते हैं कि वो सुबह सुबह सब्ज़ी ही खाते हैं, तो बनाना पड़ता है। और यहाँ पे फिर छौंकने लगे हैं सब्ज़ी, और कुकर में सब्ज़ी बना रहे हैं, और इसमें तेल डाल दिया है, लहसुन प्याज और मिर्ची वही काट के भून रहे हैं। और जब ये पक जाएगी तब इसमें मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद अब इसमें मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद सब्ज़ी डाल देंगे, और टमाटर को भी थोड़ा घिस के उसमें कद्दूकस से डाल देंगे, क्योंकि इससे बारीक रहता है तो रसा अच्छा रहता है ग्रेवी इसकी। हमारे वहाँ लौकी की भी सब्ज़ी हो या तरोई की सब्ज़ी हो, एकदम सूखी नहीं पसंद करते हैं, मतलब हल्का सा गीली सी हो तभी अच्छी लगती है सबको। और आज बनाए थे मीठी चटनी, खट्टी मीठी वाली, लेकिन उसको हमने दिखाया नहीं है। यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई है और आटा भी लगा के रख लिए हैं। वही सब्ज़ी, इसमें धनिया तो डालते नहीं, हमें धनिया पसंद नहीं, वैसे लौकी में कोई डालता होगा ना, हमें तो लगता है कोई नहीं डालता है। तो उसको देख रहे हैं कि सही से पक गई है, चला के फिर ढक्कन लगा के उसको रख देंगे। उसके बाद फिर हमारी रोटियां बनने लगी हैं। और गर्मी में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब रोटी बनाओ तब बहुत गर्मी लगती है, तब यही मन करता है कि कोई कुछ बोले ना, फटाफट रोटियां बना लें। और हम लोग को तो खैर किचन का काम करना पड़ता है, तो जैसे एक वो नहीं होता कि मन को पक्का करके कि करना ही करना है, चाहे गर्मी लगे चाहे कुछ हो। और हमारा तो खैर आंगन खुला है तो थोड़ी हवा लगती है, अंदर गर्मी लगती है तो तुरंत बाहर आ जाते हैं। और जिनके बंद घर होते हैं गर्मियों में, किचन में तो ज़रूर गर्मी लगती है। यहाँ पे हमारी फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं गर्मा गर्म। खाना हमारा बन गया था तो हस्बैंड जी के लिए थाली लगा दिए हैं, और वो नहा के खाना खाने लगते हैं। उसके बाद फिर बेटे के लिए टिफ़िन लगाते हैं।
उसके बाद फिर हमारी सफाई शुरू हो गई। जब इन लोगों का काम हो जाता, खाना दे देते हैं, टिफिन में लगाते, फिर तुरंत हम अपना काम सफाई का शुरू कर देते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जगो तो यही मन करता काम में जुटे रहो, नहीं तो फिर थोड़ा आलस आने लगता है कि नींद आ रही है। तो वही यहाँ गैस साफ़ कर रहे हैं और सफाई गरम रहते हैं चूल्हा, लेकिन हम कपड़े से पकड़ के तुरंत गैस को साफ़ कर देते हैं, गीले कपड़े से पोंछ देते हैं अच्छे से। फिर हमारा ये किचन का काम सफाई का भी तुरंत हो जाता। उसके बाद फिर बर्तन खाली किए थे, कुकर और वही सब्जी के, जब खाना सब लोग खा लिए दे दिया तो थोड़ी सब्जी बचती उसको निकाल के रख देते हैं, फिर अपना बर्तन धुल लेते हैं। तो कभी किचन पोछा करके तब बर्तन धुलते हैं, कभी पहले धुल लेते हैं, जैसे टाइम मिलता है वैसे काम कर लेते हैं। बर्तन थोड़े थोड़े धुलते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा देख के हमको भी उलझन लगती है कि बहुत सारे बर्तन हैं। तो हम ज़्यादातर करके जो भी बर्तन जूठे होते हैं हम तुरंत धुल लेते हैं। यहाँ पे बर्तन हमारे धुल गए हैं। तो उसके बाद आ गए हैं किचन में झाड़ू लगाने। गैस तो साफ़ कर दिए थे, लेकिन फिर झाड़ू नहीं लगाए थे। झाड़ू लगाने वाला ज़्यादा नहीं था तो हमने कहा चलो बाद में लगाते हैं। अब यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगाएंगे और बेडरूम में भी लगाएंगे। यहाँ पे भी लगा रहे हैं कमरे में झाड़ू, और यहाँ पे लंबा झाड़ू रहता तो बेड के नीचे भी सही से सफाई हो जाती है इसकी। यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर हमारा पोछा लगने लगा है। पहले पत्थर को साफ़ कर दिए हैं गीले कपड़े से और गैस को भी साफ़ किए थे। उसके बाद फिर फर्श नीचे की साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एक सामान पता नहीं कहाँ से जब हवा चलती है धूल मिट्टी तो डेली साफ़ करो, लेकिन कोई सामान के नीचे सामान के ऊपर मतलब धूल से जमी रहती। तो वही हम क्या करते हैं, हटा हटा के सामान चाहे जितनी हो लेकिन उसको हटा हटा के गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं तो अच्छा लगता। और यही रहता कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो कमरा हो या घर हो या छत हो सब साफ़ सुथरा पड़ी रहती। और लेकिन जब लेडीज़ें घर में नहीं रहती, अगर 4 दिन के लिए कहीं चली जाएं तो वहाँ से आएंगी तो बिस्तर भी गंदा मिलेगा, फर्श भी गंदी मिलेगी, बर्तन भी गंदे मिलेंगे। क्योंकि हम लोग की आदत होती है कि जहाँ देखेंगे धूल मिट्टी या गंदा तो हम लोग तुरंत साफ़ करने लगते हैं। और ज़्यादातर जेंट्स लोगों की आदत है कि अपना खाना ना किसी तरह से बना के खा के चले जाते हैं, वो सफाई इतना नहीं ध्यान देते कि झाड़ें। इसी में हम लोगों का पूरा टाइम दिन में बीत जाता। तो उसकी बात सुनने को मिलता है दिन भर करते क्या हो। मेन काम होता है केवल कहेंगे खाना बना लेते हो, बर्तन धुल लेते हो, कपड़े धुल लेती हो, बस यही 3 काम तुम्हारे पास। और 3 काम के पीछे हज़ारों काम होते हैं, लेकिन वो कोई नहीं गिनता है। यहाँ पे हमारा किचन में पोछा लग गया है। अब आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ पे तख़्त को भी पोंछ देते हैं डेली, क्योंकि इस पे बिल्ली रानी हमारी बैठती हैं, रात में टहलती हैं, तो सुबह हम लोग जब बैठते तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पोछा करके फिर अपने कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। और कमरे में पोछा लगा के फिर यहाँ पे आ गए हैं कपड़े धुलने, क्योंकि पहले बर्तन करते फिर पोछा करते, उसके बाद में आखिरी रहता हमारा काम कपड़े धुलना। ये कपड़े बाल्टी में भिगो देते हैं सर्फ़ डाल के, उतनी देर जितनी देर काम करते उतनी देर वो थोड़ा फूल जाते हैं, तो फिर जल्दी कपड़े साफ़ भी हो जाते हैं और जल्दी धुल जाते हैं। तो यहाँ पे डेली हमको 2 जोड़ी कपड़े तो धुलना ही धुलना रहता है। फिर उस जगह को साफ़ कर दिए। और यहाँ पे कपड़े धुल गए और बर्तन भी यहीं पे मांजते हैं, तो उसके बाद इस जगह की अच्छे से सफाई कर देते हैं।
क्योंकि कुछ पड़ा रहता है तो फिसलने का भी डर रहता है, क्योंकि इसी के पास से इसी के समझो ऊपर जाओ तो फिर जीना हमारा चढ़ा है, जीना लगे हैं, तो उसको भी सीढ़ियों के पास भी सफाई रखते हैं ना, कोई गिर जाए फिसल के। उसके बाद ये काम हो गया था, फिर नहाए, नहा के फिर अब हो रहा है हमारा चाय नाश्ता। और चाय नाश्ता आप लोग देखते हैं कि यही जगह रहती, क्योंकि इसी जगह पे हम अपने कमरे में ही चाय पीते हैं और यहाँ पे टीवी देखते हैं। और ये बेडशीट बिछी रहती तो उसके ऊपर हम पेपर रख लेते हैं, न्यूज़पेपर, कि कुछ गिरे तो फिर गद्दे पे ना गिरे, इसीलिए ज़्यादातर इसी तरह से दिखता है। और यहाँ पे चाय जितनी आराम से हम चाय पीते हैं कि थकान जितनी काम करते हैं तो बिल्कुल नहीं रह जाती है थकान, क्योंकि ये बिल्कुल आराम के पल होते हैं। इसके बाद तो ज़्यादा काम नहीं रहता है दोपहर का। फिर चलो शाम को यहाँ पे पानी भर रहे हैं, और वही है कि सुबह पानी भरते हैं और तो कूलर में थोड़ा डाल देते हैं, उसके बाद दोपहर में भरते हैं, फिर कूलर में थोड़ा डाल देते हैं, और शाम को भी जैसे दिन में चला कूलर तो खाली हो जाता है, तो शाम को भी पानी भर रहे हैं तो कूलर में भी 1-2 बाल्टियाँ डाल देते हैं। अब गर्मी भर तो यही काम रहता है कि अगर भाई हवा खाएंगे ठंडी तो फिर पानी का तो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रहता कूलर में पानी तो फिर परेशानी हम ही लोगों को होती, और जो खाली बर्तन होते हैं उनको भर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी भर रहे हैं। उसके बाद फिर आ गए हैं अपने पेड़ों में पानी डालने, और शाम का खाना भी हमारा बन रहा है। खाने में बनाते हैं शाम को वही दाल चावल रोटी, और ज़्यादा शाम का टाइम कभी कभी दूध भी होता तो दूध को गर्म करते, भाई इतने काम हमारे शाम को तो ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे जब भी आते हैं पानी डालने तो देखते यही हैं कि इस समय इतनी कड़ी धूप होती है, गमलों की मिट्टी एकदम सूखी सूखी सी रहती है, जैसे कभी पानी नहीं इसमें पड़ा है। तो वही देख रहे हैं कि अभी मौसम तो है, बूंदें पड़ती हैं लेकिन उतना ज़्यादा अभी नहीं पेड़ों के लिए है। तो इतनी धूप में मुरझाए से होते हैं पेड़, और लेकिन जब पानी डाल दो तो थोड़ी देर में एकदम हरे भरे पौधे हो जाते हैं। तो वही आज खूबसूरत पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे सुंदरता तो कितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं, घर की शोभा है पेड़। एक बार हो तो गलती है, 2 बार हो तो फैसला है, यह कथन हमें जिम्मेदारी और अपने चुनावों की अहमियत समझाता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई गलत काम या गलती या एक बार हो जाए तो उसे भूल अनजाने में हुई दृष्टि या परिस्थितियों का परिणाम माना जा सकता है, लेकिन जब वही काम दोबारा किया जाता है तो वह सिर्फ गलती नहीं रह जाती, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया निर्णय बन जाता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर टहल रहे हैं। विस्तार से समझें। पहली बार गलती होना स्वाभाविक है, हर इंसान से गलतियां होती हैं। कोई गलत व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है, कोई गलत निर्णय ले सकता है, या कोई ऐसी बात कह सकता है जिसका बाद में पछतावा हो। पहली गलती हमें सीखने का अवसर देती है। यहाँ पे लगा रहे हैं हस्बैंड जी के लिए थाली, और थाली में चावल है, दाल है, और थोड़ा सा हरी मिर्ची को हम कुच्चा करके जैसे लोग बनाते हैं वैसे ही छौंक के बनाते हैं। इनको बहुत पसंद है, और इनकी दाल में वो मिर्ची ज़रूर वाली खाते हैं, और कोई कोई तली मिर्ची खाता है, लेकिन ये बनी हुई मिर्ची खाते हैं अचार की तरह। और इसमें धनिया इनकी दाल में ज़रूर रहती है। आप लोगों को देखते हैं कि धनिया दाल दूसरी हरी लगती है, इनकी में धनिया डाली दाल खाते हैं, और सलाद है। उदाहरण, अगर आप एक बार किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके धोखा खा जाएं तो यह गलती हो सकती है।
अगर आप एक बार पढ़ाई टाल दें और उसका नुकसान हो जाए तो यह भी गलती है। दूसरी बार वही गलती दोहराना एक चुनाव है। जब आपको पहले से पता है कि किसी काम का परिणाम क्या होगा, फिर भी आप वही काम दोबारा करते हैं तो यह आपकी पसंदीदा निर्णय कहलाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आपको पहले धोखा दे चुका है और आप बिना सोचे समझे फिर उसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो यह केवल गलती नहीं बल्कि आपका फैसला है। यदि आप जानते हैं कि आप काम टालने से नुकसान होता है फिर भी बार बार ऐसा करते हैं तो यह आपकी आदत और चुनाव बन जाता है। अनुभव का मूल्य। जीवन हमें हर गलती के साथ एक सबक देता है। यदि हम उस सबक को नहीं अपनाते तो हम वही परेशानियां बार बार अपने जीवन में बुलाते हैं। रिश्तों में इसका महत्व। कई बार लोग दूसरों के बुरे व्यवहार को बार बार सहते रहते हैं। पहली बार किसी की बात या व्यवहार को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर वही स्थिति लगातार बनी रहती है और हम कुछ नहीं बदलते तो हम भी उस स्थिति को कर रहे होते हैं। जीवन का संदेश। यह कथन हमें सिखाता है कि गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। अनुभव तभी मूल्यवान है जब वह हमारे भविष्य के फैसलों को बेहतर बनाएगा। सार। गलती वह है जिससे हम सीखते हैं, लेकिन यदि उसी गलती को जानबूझकर दोहराते हैं तो वह गलती नहीं, हमारा चुनाव बन जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, एक बार हो तो गलती है, दो बार हो तो फैसला है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।